बजट पर जो माननीय ओम प्रकाश जी ने बातें रखी उससे अपने आप को संबद्ध करते लिख के दे दीजिएगा। हो गया आपका, तो लिख के दे देना, डन कर देंगे। उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए ये जो बजट 2025-26 के लिए आया है, ये पूरी तरीके से गरीब, किसान, नौजवान और कमजोर वर्ग की अनदेखी का बजट है। और आप इसे अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी का बजट है। इसमें जिस तरीके से अनदेखी की गई और जब सामने से वक्तव्य आते हैं उसमें जाति, धर्म, मजहब इसको बांटने की पूरी सियासत होती है। अभी पता चला, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में एक रिपोर्ट आई कि इतना बड़ा कर्ज प्रदेश के ऊपर इस सरकार ने कर दिया कि आने वाले समय पर उसकी भरपाई होना भारी है। हर वर्ग व्यतीत है, परेशानी में है, दिक्कत में है। मैं सबसे पहले अगर जिक्र करूं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश गए थे, तब उन्होंने कुंभ का जिक्र करते करते सफाई कर्मचारियों का जिक्र किया। लेकिन मान्यवर, जब सफाई कर्मचारियों का जिक्र आया और उनकी व्यवस्था की बात आई और जब सफाई कर्मचारियों के बारे में उन्होंने बोला, उनकी भागीदारी के बारे में बोला, उससे पहले भी कई बार हमने देखा कि सफाई कर्मचारियों के कई पैर धुलना, कहीं उनके लिए नगर विकास मंत्री की तरफ से अयोध्या नगरी की बातें आना, ये कई बार हमने देखा। लेकिन अगर सफाई कर्मचारी की हालत को बयां करें तो इस बजट में सफाई कर्मचारियों के लिए कोई बात नहीं आई। सफाई कर्मचारी जो कोरोना वॉरियर था, जिस सफाई कर्मचारी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जैसे ही प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया कि 20,000 से ज्यादा लोग कुंभ में काम कर रहे थे, उन्होंने रात और दिन काम किया। अभी 3 दिन पहले एक गरीब कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो संभल का रहने वाला था, उसकी एक वीडियो आई, वो शर्मसार करने वाली थी। इस 8 लाख करोड़ के बजट पर अगर सबसे बड़ा तमाचा मैं कोई मानता हूं तो सफाई कर्मचारी की तरफ से आया, जो भूख से लाचार था, परेशान था, दिक्कत में था। हम तो तब जानते, कल प्रधानमंत्री जी के मुंह से जैसे ये शब्द आया सफाई कर्मचारी, तो उनको कहना चाहिए था जितनी भी नियुक्तियां सफाई कर्मचारियों की रिक्त हैं उनको सबको हम लोग बहाल करते हैं। अगर वो भी ना बोलते तो कम से कम ये कह देते कि जो संविदा कर्मियों की भर्ती रुकी हुई है उनकी संविदा हम लोग बहाल करते हैं। अगर संविदा भी बहाल ना करते तो कम से कम चिढ़ाने का काम तो ना करते। अगर कुछ भी ना करते तो 500 रुपए का उनकी सैलरी में इजाफा सफाई कर्मचारियों को कर देते। इस बजट में उनके लिए कुछ लेके आ जाते। मैं सफाई कर्मचारियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि वो भागीदार है देश के विकास के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य और जीवन के बचाव के लिए। कभी नहीं समझते, हीन अपने आप को क्यों हीनता रखते मानव के लिए। सलाम है उनकी मेहनत और जज्बे के लिए, हर खुशी का त्याग और समर्पण के लिए। गिनती नहीं करते, देश के विकास में उनकी हम लोग सबसे ज्यादा हकदार हैं। वो देश के विकास के लिए सहते हैं हमेशा जुल्म और अत्याचार अपने वरिष्ठ का, फिर भी वो नहीं बदलते अपने रूप, अपने शिष्ट का। एक दिन वो खड़े हुए तो हम जी ना पाएंगे, सफाई के अभाव में बिगड़ जाएगा अस्तित्व खूबसूरती का। ऐसे हमारे सफाई कर्मचारी हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी दुर्दशा पर ध्यान दे और उनकी व्यवस्था सफाई कर्मचारियों करे। इसके साथ साथ एक तरफ हम लोग न्याय की आस लगाते हैं, लेकिन न्याय की आस लगाते लगाते अभी हमने वकीलों को प्रदर्शन करते हुए देखा। ऐसा कानून लेकर आ रही थी सरकार जिससे पूरी तरीके से कानून व्यवस्था छिन-भिन हो जाती, लेकिन वकीलों ने साहस दिखाया। इस आंख में आंख डालकर सरकार के
जो प्रोटेस्ट किया, सरकार 2 दिन में बैकफुट पर आ गई। मैं जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, उनके सारे जिले आप भरे पड़े हैं। एक तरफ आप समाज न्याय की बात करते हैं और एक तरफ हमारे मेरठ पश्चिम का व्यक्ति, मेरठ का हो, सहारनपुर का हो, बुलंदशहर का हो, आपके बागपत का हो, बिजनौर का हो, उन सबको 700-700 किलोमीटर न्याय के लिए जाना पड़ता है। उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूरत है न्याय के उस मंदिर की, जिससे वहां पर न्याय आसान तरीके से मिल पाए। हम लोग लगातार बात करते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हाल देखिए, बद से बदतर स्थिति में आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। उसकी व्यवस्था में यह हो कि उनको सुविधा उनकी बहाल करके उनको सुविधा पर और नियुक्ति उनकी परमानेंट नियुक्ति पर काम होना चाहिए। हम लोग लगातार बात करते आए और इस चीज को बोलते आए। मैं मेरठ की अगर बात करूं तो मेरठ में लगातार एयरपोर्टों की चर्चा हो रही है। मेरठ महानगर है, दिल्ली के नजदीक शहर है। हमारे यहां भी एक बात जो रहा है एयरपोर्ट, माननीय मंत्री जी हमारे सामने बैठे मेरठ के, ना जाने कितनी बार हमने अखबारों में लगातार पढ़ा कि मेरठ में एयरपोर्ट बढ़ेगा, उसकी हवाई पट्टी बढ़ेगी, वहां से विमान उड़ने लगेंगे, लेकिन इस बजट में मेरठ की उस हवाई पट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने रिंग रोड का भी जिक्र किया था, अभी प्रस्ताव रखे गए, लेकिन पिछले 8 साल से 10 साल से इस चीज की बात जो रहे कि मेरठ को रिंग रोड मिलेगी, लेकिन आज तक नहीं मिल पाई। आप हाल देखिए किसानों का, लगातार बद से बदतर जिंदगी किसान जी रहा है। ऐसी बदतर जिंदगी लगातार ये बात होती आई है, मैंने कई बार बोली कि गन्ने के विषय में वहां पर स्थिति इतनी खराब बन गई है कि स्थिति इतनी परेशानी में है, लागत ज्यादा आ रही है, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है किसान, लेकिन उसकी व्यवस्था कुछ नहीं हो पा रही। आप अगर देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद जिला एक उत्पाद, उसके नाम पर कोई बजट नाम की चीज नहीं है। मैं अपनी बात को ये कहते हुए कि लगातार ये चीज चलती रहती है, अपने सरदे से संबंधित जहां की महान जनता ने मुझे चुनकर भेजा, ये कहते थे कि हर तहसील में एक फायर स्टेशन होगा। हमारे सरदे में फायर स्टेशन नहीं है। लगातार सड़कों की बात होती है, कितना जाल बना दिया। मैंने एक पेड़ की कटाई का मुद्दा उठाया था गंगा नहर की पटरी पर, उस पर काम रुक गया, लेकिन आज 8 महीने में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई कि उसमें 700 करोड़ का बजट रखे हुए थे, लेकिन उस गंगा नहर की पटरी का काम नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं सरकार से इस बजट में उसके प्रावधान को बढ़ाने का काम करना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। जलकल विभाग की व्यवस्था देखिए, जहां पानी की टंकियां लगाकर खड़ी कर दी, कभी वो लीक हो जाती हैं, और आप किसी भी सदस्य से पूछकर देखिए, आप किसी भी जगह चले जाइए, पानी की टंकियों की वजह से सारी की सारी सड़कें उखड़ के जा पड़ी हैं। परेशानी और दिक्कत में किसान वहां पर है। हम लोग चाहते हैं किसी सूरत में उसकी सूरत बदलनी चाहिए और उनकी व्यवस्था तय होनी चाहिए कि वो सड़कें जिन्होंने तोड़ी हैं उनको सड़कों का निर्माण करने का काम उन्हीं लोगों को करना चाहिए। हम लोग जहां से आते हैं, बस एक मिनट मैडम खत्म कर रहे हैं, आधे मिनट में कर दीजिए। हम लोग जहां से आते हैं मेरठ से चुनकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप व्यवस्था देखिए, आपका समय खत्म हो गया। लगातार इस चीज के डॉक्टर रश्मि आ रही थी।